जो बनना चाह रहा था वो नहीं बना। मैं न डॉक्टर बनना चाहता था, न मैं इंजीनियर। ऐसी कोई नहीं था कि मैं शिक्षक बनना चाहता था। और उसके बाद ही कहा, मैं फिर दोबारा कई वर्षों तक परीक्षा नहीं दिया। तो पढ़ाने का आदत स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे रहा। तो मैं खम्हार हाई स्कूल में पढ़ा। मेरा घर खम्हार पड़ता है जी। हमारे सारे गुरुजी तो चले गए, स्वर्गीय हो गए। उस समय का टीचर और आज के टीचर में बहुत फर्क लगता है। वो टीचर सब पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हुआ करते। क्लास शुरू होने के पहले मैं सब स्वयं बना के खत्म कर देता था। पढ़ाई लिखाई का माहौल बिहार में समाप्त हो गया। पढ़ाई लिखाई का कैरियर बर्बाद कर दिया जी। बर्बाद कर दिया। कि कोई गलत तरीका से टॉक भी करता है तो मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरा विद्यार्थी या नहीं, या मेरा विद्यार्थी नहीं है जिसने टॉप किया, वो टॉप किया था उसमें, मैंने हमारे एमओ। तो जब मैं पहली परीक्षा दे रहा था तो देखा बिल्कुल सारे लोग किताब खोल के लिख रहे हैं। मैं तो कर नहीं सकता था, मैं नहीं कर सकता था, नहीं किया। मुझे जो आता है मैं वही लिखूंगा, वो सही है या गलत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में, अपने छात्रों के बारे में? नहीं, ये सब तो मान लीजिए, सब तो छात्र था, जेन्युइन सब छात्र था। यदि मैं फोटो लगाता तो मकान छोटा होता, लेकिन एक भी नहीं है गंजे की फोटो लगा। कहा जाता है जब गुरु और ईश्वर आपके समक्ष हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपने गुरु का सबसे पहले आशीर्वाद लें। एक श्लोक भी है, गुरु गोविंद देव खरे काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। आज हमारे साथ एक शिक्षक हैं, गुरु हैं, राजेंद्र सर, विद्यायतन के। न जाने कितने लोग, कितने छात्र इनसे पढ़ लिख कर आईएएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, न जाने किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और बिहार बेगूसराय ही नहीं, देश विदेश भी गए हुए हैं, पूरे भारत में इनके छात्र हैं। आइए आज शिक्षक दिवस के इस खास मौके पे बिहार बेगूसराय के राजेंद्र सर से हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो में, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो को भी और आपको भी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप एक शिक्षक से मुलाकात कर रहे हैं जी। तो यह बहुत जो था शिक्षक के लिए आपके हृदय में जो बसी हुई सम्मान है उसका द्योतक है। जी। अच्छा सर, मैंने आपके बारे में बहुत लोगों से सुना है आपके बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप कितने सालों से मतलब टीचर हैं, गुरु हैं, कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? देखिए, अब यूँ तो मैं पढ़ाई, अपना पढ़ना और अपने साथियों को पढ़ाना स्टूडेंट लाइफ से ही कर रहा हूँ। जी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में, तो जो क्लास के सब और दूसरे साथी हुआ करते थे, सभी का प्रॉब्लम मैं पूरे दिन बनाया करता था। उसके बाद आया सेंट जेवियर्स कॉलेज, तो वहाँ भी जितने भी हमारे कलीग साथी थे जी, तो उन सब का प्रॉब्लम मैं बनाया करता था। हॉस्टल में रहता था तो शाम के बाद कुछ बच्चे आते थे, कुछ बच्चे क्या मैंने हमारे साथी आते थे, अपना अपना प्रॉब्लम लेकर मैं बनाया करता था। तो पढ़ाने का आदत स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे रहा। हाँ, वो पढ़ाना कोई प्रोफेशन नहीं था, अपने साथियों के प्रॉब्लम को बनाना जी। और प्रॉब्लम बनाना, पढ़ना, ये मेरा एक शौक रहा जी। मैं शौकीन रहा इसका कि मैं पढ़ूं और दूसरे का प्रॉब्लम बनाया करूं। जी। स्कूल में रहता था तो हाई स्कूल में तो हमारे जो माननीय शिक्षक थे साइंस के, मैथमेटिक्स के, तो बोर्ड पर हमसे प्रॉब्लम बनवाया करते थे। अच्छा। बोर्ड पर कहते थे, और राजेंद्र प्रॉब्लम तुम ही बनाओगे, और मैं बनाया करता था। जी।
तो ये मेरा उसी समय से चलता रहा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो बहुत लोगों के गुरु हैं, आपके जो गुरु हैं वो कौन थे? हमारे ऐसे गुरु अब यहाँ कहूँ तो जो मैं खम्हार हाई स्कूल में पढ़ा, मेरा घर खम्हार पड़ता है जी। और उसी हाई स्कूल का मैं जो था प्रोडक्ट हूँ। तो हमारे सारे गुरुजी तो चले गए, स्वर्गीय हो गए, लेकिन एक हैं शिक्षक जो जिस समय मैं हाई स्कूल का छात्र हुआ करता था, उस समय वो ग्रेजुएशन करके वहाँ न्यूली आए थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। यंग थे। अच्छा। मैं उस समय 9th का स्टूडेंट था, ये 9th या 10th का था, और उसी समय नए नए वो आए थे। वो हैं अरुण बाबू। अरुण बाबू सर्वोदय नगर में उनका रेसिडेंस है, जो वो अभी भी हैं और एक्टिव हैं, अभी भी एक्टिव हैं जी। हाँ, मुझसे तो कुछ ही ज्यादा होंगे उम्र के, वही लगता है 6-7 वर्ष मुझसे ज्यादा उम्र के हों, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करके आए थे, मैं हाई स्कूल में था जी। तो वही है एक अभी। अच्छा, ऐसे कोई गुरु आपके टीचर जो बहुत प्रभाव आप पे, बहुत असर डाले हों आपके जीवन में? देखिए, यूँ तो गुरु सम्मानीय होते हैं, जो भी गुरु हैं मेरे लिए बहुत ही आदरणीय रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँ, टीचर सभी अच्छे थे। उस समय का टीचर और आज के टीचर में बहुत फर्क लगता है। वो टीचर सब पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हुआ करते थे जी। सभी सम्मानीय मेरे रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक जो कहे अभी जिंदा है, जो आए थे मेरे समय में ही बीएससी करके, वो जो मेरे अंदर जो था पढ़ने की जो जिज्ञासा थी, इसको देखते हुए जी। वो मेरे लिए नए नए किताबें ला करके बाजार से लाते थे, अपर क्लास का जी। मैं पढ़ता था हाई स्कूल में, और वो कॉलेज वाला किताब लेकर के मेरे लिए न्यूमेरिकल का लाते थे कि तुम इसको बनाओ जी। क्योंकि स्कूल का तो मैं बहुत पहले बना लेता था, क्लास शुरू होने के पहले मैं सब स्वयं बना के ख़त्म कर देता था जी। तो वो समझ रहे थे कि इसको कुछ आगे का देना चाहिए, तो वो लाते थे कॉलेज वाला बुक और मुझे कहते थे इसको पढ़ो, इसका प्रॉब्लम बनाओ जी। तो मुझे आगे बढ़ाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया जी। अच्छा सर, लोग माँ बाप बचपन में चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उस टाइम आपको मतलब शिक्षक बनने का क्या, जो शुरुआती दौर में आप पढ़ाई करते थे इसीलिए आप शिक्षक बने या कोई और? नहीं, ऐसी कोई नहीं था कि मैं शिक्षक बनना चाहता था जी। हाँ, मेरे अंदर यदि कुछ बनने की जिज्ञासा थी तो मैं बनना चाहता था कि मैं साइंटिस्ट बना, नहीं बन सका, जो नहीं बन सका, परिस्थिति जो उस समय की आई, क्यों नहीं बना, वो मैं कहूँगा कि विपरीत परिस्थिति बन गई। पढ़ाई लिखाई का माहौल बिहार में समाप्त हो गया। मेरे ज़माने में ही आप लोग सुनते होंगे, महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे। जब मैं कॉलेज का छात्र स्कूल से गया कॉलेज में, उसी समय विद्यार्थी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जो सरकार थी कांग्रेस की थी और उस समय सरकार के खिलाफ विद्यार्थी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सरकार जो था बदल गई, नई सरकार बनी। नई सरकार का नेतृत्व महामाया प्रसाद कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी भी थे उस मंत्रिमंडल में। तो वो जब आए ना,
तो पूरा शिक्षा व्यवस्था हम तो कहेंगे चौपट हो गया। जी उन्होंने माने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का माहौल बना दिया कि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत परीक्षा में नहीं होनी चाहिए, जैसे लिखना चाहता है लिखने दो, क्योंकि विद्यार्थी हमारे जिगर के टुकड़े हैं, वो कहते थे। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठाया है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कारण हुआ कि शिक्षा समाप्त हो गई। एग्जाम में खुलेआम किताब उलट के विद्यार्थी सब लिखते थे। हमारे जैसे पढ़ने लिखने वाले की कद्र समाप्त हो गई। तो उस माहौल ने मुझे समझिए तो पढ़ाई लिखाई का कैरियर बर्बाद कर दिया। जी बर्बाद कर दिया जी कि वो सब आगे निकल रहे थे जिसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। जो बड़े बाप के बेटे थे, जो प्रोफेसर के संतान थे, इस प्रकार के जो लोग थे, वही सब यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे थे। जी अच्छे बच्चे पीछे हो रहे थे। इसी माहौल में कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ पढ़ाई लिखाई से मुझे, और कई वर्षों तक मैं उस गलत पद्धति का सिर्फ प्रतिक्रियावश बहिष्कार कर दिया। कई वर्षों तक परीक्षा वगैरह में दिया भी नहीं। उस माहौल में मैंने कोई परीक्षा नहीं दिया। जब तक माहौल बदला नहीं, फिर दूसरा सरकार आया नहीं। जी सरकार फिर बदल गई, फिर दूसरी आई, फिर जब टाइट किया तब मैं फिर पढ़ाई शुरू किया। जी तो इसी में मेरा जो पढ़ाई लिखाई का जो एक लिंक चल रहा था टूट गया, और जो बनना चाह रहा था वो नहीं बना। मैं न डॉक्टर बनना चाहता था, न मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मलाल तो सर रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पढ़ाए हुए छात्र अभी हर क्षेत्र में। हाँ, विद्यार्थी तो हर क्षेत्र में है। जी मैंने कहा ना, मैं उस समय पढ़ाया करता था जिसको, जब मैं स्वयं विद्यार्थी था, जी बीएससी का छात्र था, और इंटर के बच्चे हमसे पढ़ते थे क्योंकि उनको आईआईटी में जाना था। जी उस समय भी पढ़ते थे। जी और वो आईआईटी में गए और फिर आईआईटी से आईएएस में चले गए, जी कलेक्टर बने। और तो वो तो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर कर चुका है। जी वो मेरा साथी चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट से रिटायर कर गया यूपी से। यूपी कैडर में था। अच्छा जिसको मैंने पढ़ाया था और इंजीनियरिंग में भेजा था। जी तो अब मुझे लगता है कि आपको मलाल नहीं रहा होगा। नहीं, मलाल नहीं कुछ है, मलाल कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय जो मेरा सोच था, जी मेरा सोच था, जो जिस समय मैं स्टूडेंट था, हमारे साथी लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाते थे या मेडिकल की तरफ जाते थे। मैं जिस तरफ जाना चाहता, सभी दरवाजे मेरे लिए खुले हुए थे। जी लेकिन मैं जो था सोच कहा ना कि ना मैं इंजीनियर बनना चाहता था, ना डॉक्टर बनना चाहता था। मैं जब सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने कहा, वहाँ एक एप्लीकेशन दिया कि मैं यहाँ से अब सीएलसी लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एम्बिशन है साइंटिस्ट बनने का। कुछ मैं जाऊँगा कुछ और अच्छे कॉलेज में, जी और अच्छे कॉलेज में मैं पढ़ने जाऊँगा। जी तो सेंट जेवियर्स कॉलेज स्वयं बिहार का बेहतरीन कॉलेज हुआ करता था, रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज था। तो वहाँ का फादर प्रिंसिपल थे विलियम प्रूस्ट। तो उन्होंने कहा, आप मेडिकल में क्यों नहीं चले जाते हो, मेडिकल में क्यों नहीं चले जाते हो, आप तो आईटी में जा सकते हो, आईटी नहीं पसंद है मेडिकल में चले जाओ। जी
मैंने कहा ना आईटी जाना चाहता हूँ, मैं मेडिकल जाना चाहता हूँ। मेरी तो इच्छा है कि मैं एक साइंटिस्ट बनाऊँ। जी। आपके शिक्षा के टाइम में और अभी के टाइम में आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया? नहीं, अभी तो क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि शिक्षा तो पूर्णतः चौपट हो गई। स्कूल की पढ़ाई ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। सरकार की नीति ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। बिना पढ़े लिखे यदि किसी को मार्क्स 80% आ जाता है जी। तो उस पढ़ाई की क्या दशा रहेगी? मेरी समझ में तो नहीं आता कि ये बच्चे जो 8% डिजर्व नहीं करता है कि 8% भी इसे आना चाहिए क्या? जी। वो 80% लाता है। जी। मोर देन 80% मार्क्स है, उसको कहता है, पूछता हूँ मार्क्स कितना है जी, तो 437। कहता हूँ कितना परसेंट हुआ, तो कह देगा हुआ 85-86%। जब कहते हैं अरे ठीक से बोलो, डिसिमल में बोलो एग्जैक्ट, तो नहीं बता पाता है। जिसको 85-86% मार्क्स आता है वो अपना मार्क्स का परसेंटेज डिसिमल में नहीं बताता है। जी। वो कुछ कहीं से किसी के द्वारा सुनी हुई बात सिर्फ इतना कह देता है 85-86% आया है मार्क्स। समझा जा सकता है कि पढ़ाई की क्या दुर्दशा है। जी। आज बहुत निराश। जी। आज की पढ़ाई से बहुत निराश। सर, कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र, शिक्षा के बदलाव देखना चाहता हूँ कि बच्चे का क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। आज गार्जियन है कि बच्चे की पढ़ाई पर पूरा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं हर परिस्थिति में, चाहे उनकी पारिवारिक स्थिति कितना भी कमजोर, फिर भी चाहते हैं अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जी। कि हम पढ़ाने में कोई कंजूसी ना करें। जहाँ भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, जो भी खर्च किया जा सकता है, जैसे भी हो वो व्यवस्था करते हैं। जी। लेकिन पढ़ाई का जो माहौल है विद्यालय में, जी। वो बिल्कुल ही बच्चे के क्वालिटी को चौपट कर रहा है। जी। क्वालिटी का एवोल्यूशन होता ही नहीं है। जी। सही में मूल्यांकन क्वालिटी का होता ही नहीं। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ कमजोर है, कहाँ न। जो 8% डिजर्व करता है उसको 80% आ रहा है, तो कैसे समझेगा कि हम कमजोर हैं? जी। हम इसको ठीक करें। जी। सही मूल्यांकन किया जाता है अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, बच्चों की कमजोरी को दूर करने के लिए। जी। बच्चे को कमजोरी का एहसास ही नहीं होता, गार्जियन को भी एहसास नहीं होता। गार्जियन भी जब देखते हैं हमारे बच्चे क्या मार्क्स लाते हैं, तो सुनते हैं इतना 90% आ रहा है, 85% आ रहा है, खुश रहते हैं। ठीक है, बच्चा अच्छा है। लेकिन उस बच्चे में क्वालिटी जो हम देख रहे हैं बिल्कुल नहीं है। जी। अच्छा सर, बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं और माँ बाप भी आज, जैसे आपने जाना होगा कि नीट का पेपर लीक हो गया, 10 लाख रुपए दे रहे हैं इसके लिए, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? माँ बाप की तो गलती है ही। सबसे पहले तो हम गलती कहेंगे आम लोगों की ही है। जी। जब इस पर सोचता हूँ कि
गलती का जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है? तो मेरे अनुसार जी गलती का जड़ हम ही हैं, आम लोग। जी आम लोग हैं। आम लोग की जो प्रवृत्ति है, एन केन प्रकारेण हमें सब कुछ हासिल हो जाए, हमें कुछ करना न पड़े, और यही प्रवृत्ति है जो कि व्यवस्था को ही बाध्य कर दिया आम लोगों के अनुसार चलने के लिए। सरकार को बाध्य कर दिया आम लोगों के अनुसार चलने के लिए। आम लोग यदि कुव्यवस्था को पसंद नहीं करते जी तो कुव्यवस्था नहीं टिक पाता। बिल्कुल आम लोग कुव्यवस्था को पसंद करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखते हैं ये सरकारें कैसी चलती है, वोट से। जी सरकार बनती है वोट से, जी और ऐसा सभी लोग देख रहे हैं। यदि कोई बेहद ईमानदार आदमी गलती से कोई वोट में खड़ा हो जाए, बहुत कर्मठ ईमानदार आदमी, तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। जी उसमें जीतता कौन है? जो सबसे अधिक भ्रष्ट होगा, जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, उसको जनता लोग वोट दे देते हैं। तो हमारे विचार से तो सबसे प्रमुख कारण आम लोग हैं। आम लोग यदि गलत को बहिष्कार करें, गलत का साथ ना दें, तो कभी ये कुव्यवस्था पनप नहीं पाएगी, तुरंत नष्ट हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी। सही होना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कहता हूँ, मैं जैसे पहले भी कहा कि मेरे समय में ही आ गया परीक्षा में खुली किताबें लिखना जी आ गया। और तो जब मैं पहली परीक्षा दे रहा था तो देखा बिल्कुल सारे लोग किताब खोल के लिख रहे हैं। मैं तो कर नहीं सकता था, मैं नहीं कर सकता था। हमारे उस समय एक टीचर थे, मैं मुजफ्फरपुर में एग्जाम दे रहा था। एक टीचर अपने काम से गए हुए थे, तो हमसे भेंट करना चाहते थे। पता लगा परीक्षा अभी हो रही है, परीक्षा में जी तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो परीक्षा तो खुला हुआ है। जी इंग्लिश का पेपर था, तो उन्होंने इंग्लिश का जो था ग्रामर और ट्रांसलेशन सब बना करके स्वयं गए और मुझे जाके, जहाँ मैं परीक्षा दे रहा था वहाँ जाके दे दिया जी कि ग्रामर ट्रांसलेशन बना हुआ है, लिख लो हमको कहे। हमारे टीचर थे वो। तो मैं कुछ बोला तो नहीं उनको, क्योंकि गुरुदेव थे, बोल नहीं सकते थे तो उनका अपमान हो जाता। वो दिए, ले लिया, वो वहाँ से बाहर निकले, और मैं वैसे ही, मैंने देखा भी नहीं क्या है, वैसे ही उसको वैसे फेंक दिया। दूसरा उठा करके उसी से लिखा। मैंने नहीं वो काम नहीं किया कि मुझे जो आता है मैं वही लिखूंगा, वो सही है या गलत है। मैं अंदर से उस गलत काम का वो था, विरोध कर रहा था, मेरी भावना विरोध कर रहा था। फिर मैं उसको कैसे स्वीकार करता जी कि कोई दे रहा है मुझे तो मैं उसका लाभ ले लूं? मैंने नहीं लिया। और उसके बाद ही कहा, मैं फिर दोबारा कई वर्षों तक परीक्षा नहीं दिया। वो मेरा अंतिम परीक्षा था, वर्षों का गैप हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई डिरेल हो गई, डिरेल। तो ये कहा कि यदि बहुसंख्यक लोग इस व्यवस्था का बहिष्कार करते जी तो कोई व्यवस्था नहीं पनपती, आगे नहीं बढ़ती, खत्म हो जाती। जी
अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी यहाँ पे हैं उनसे हम लोगों ने, हमारी जो केवी स्टूडियो की टीम है उन्होंने बात की है और आपके बारे में बहुत कुछ कहा है उन्होंने। जी सर। आज नहीं, आज बात किया, आज से पहले सर। अच्छा। जैसे डॉक्टर रंजन चौधरी हो गए, एक राम कुमार सर थे। हाँ, राम कुमार थे, नहीं है, लक्ष्य चलाता है जी, एक राम कुमार सर है, लक्ष्य चलाता है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट वाले। हाँ। और श्वेता मैम ने भी बताया आपके बारे में। हाँ। राजेंद्र सर के चरणों में मेरा प्रणाम और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। 90 के दशक में हम लोग सर के स्टूडेंट हुआ करते थे, जिस समय लड़कियां आज के ज़माने के इतना आगे नहीं बढ़ी थी। राजेंद्र सर के सहयोग से, सर के द्वारा दिए गए निःशुल्क शिक्षा से हम लोग आगे बढ़े। हम लोग उस समय जेम इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसमें हम लोग पढ़ते थे। सर निःशुल्क शिक्षा देते थे। निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ साप्ताहिक या 15 दिन में जो सर टेस्ट लिया करते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें अच्छे नंबर अंक आने के कारण कुछ प्रोत्साहन राशि भी दिया करते थे। उस वजह से हम लोगों को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाता था। उस प्रोत्साहन राशि से हम लोग अपना किताब खरीद लिया करते थे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बनाने में और हमारे तरह और भी कई ज़िंदगियां बनाने में सर का बहुत बहुत योगदान रहा है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ ही मैं सर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती। हैप्पी टीचर्स डे रंजन सर। मुझे लगता है आप मेरी ज़िंदगी बदलने में बहुत बड़ा योगदान है, मेरी ज़िंदगी बदलने में। और सिर्फ मेरी ज़िंदगी बदलने में नहीं, आपने कितनी ज़िंदगी बदले हैं, मैं भी उसी में से एक हूँ। और मुझे लगता है कि आपका ही प्रेरणा है जिसकी वजह से मैं बेगूसराय में पुणे के बाद मैं यहाँ पे आया। और वही प्रेरणा कि जो आप एक समाज में खड़े हो गए, जिसकी वजह से इतनी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। मुझे लगता है वही प्रेरणा के साथ हम आए कि अगर अपने समाज में जाके अगर जितनी ज़िंदगी हम परिवर्तन कर पाए, मुझे लगता है वही प्रेरणा आपका ही प्रेरणा से मैं यहाँ पे बेगूसराय में आया हूँ। और वही जो सिस्टम आपने बना दिया, जो सिस्टम आपने बनाया, उसी को अनुकरण करते हुए वही एक नए ढंग से एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश है कि जिससे ऐसा सिस्टम बने कि जैसे आप जिस एक सिस्टम को बनाए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जिंदगी परिवर्तन है, वही सिस्टम यहाँ पे बनाने की तैयारी है कि जिससे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए उसको जिंदगी बदलने में हम कामयाब रहे। हैप्पी टीचर्स डे सर। आदरणीय प्रिंसिपल सर, जिले के अनेक छात्रों की तरह मुझ पर भी विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 25-26 साल के सार्वजनिक जीवन में आपकी जगह किसी दूसरे शिक्षक को नहीं दे पाया हूँ। आप सुखी रहें, खुशी रहें, स्वस्थ रहें। शिक्षक दिवस की आपको अनेक शुभकामनाएं। आपको मेरा भी शिक्षक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, डायबिटोलॉजिस्ट, बेगूसराय। आज शिक्षक दिवस पर आप सबों को बधाई देता हूं और अपने गुरुओं की श्रृंखला को याद करता हूं। और उसमें जो एक महत्वपूर्ण नाम है वो श्री राजेंद्र सिंह, पूर्व प्राचार्य खम्हार महाविद्यालय, पूर्व निर्देशक जेम इंस्टीट्यूट और अभी जो विद्यायतन के निर्देशक हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। उनके शिक्षण का प्रतिफल है कि आज हम लोग सफलता के सोपान पर प्रतिदिन नित्य दिन उन्नति के पथ पर चल रहे हैं और हम उनके लंबी आयु की कामना करते हैं। डॉक्टर राहुल, बेगूसराय। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में, अपने छात्रों के बारे में? नहीं, ये सब तो मान लीजिए, ये सब तो छात्र
था, जेन्युइन सब छात्र था, मेहनती था, अपने मेहनत के बदौलत जो था राम कुमार आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था, जी वहीं से आईआईटी किया राम कुमार, और रंजन तो डॉक्टर बना। तो ऐसे तो कितने हैं जी, मैं गिन नहीं पाता हूँ जी जी। और मेरा देखिए क्या कहूँ, स्वभाव है पढ़ाना, सिर्फ स्वभाव है पढ़ाना, बच्चे को जितना पढ़ा सकूं मेहनत से, बच्चे से मेहनत कराऊं और स्वयं मेहनत करूं, जी मैं बस इसी लाइन पर चलता हूं। आप देखिए यहाँ कहीं किसी कोई कहीं दिखाई पड़ेगा कि हमारे यहाँ से ये सब यदि मैं फोटो लगाता तो मकान छोटा हो जाता, जी। रूम तो क्या, जी यदि मैं फोटो लगाता तो मकान छोटा होता, लेकिन एक भी नहीं है कहीं देखिए फोटो लगा। कहीं जाइएगा किसी संस्थान में तो देखिएगा ढेर सारे फोटो लगे हुए हैं, तरह तरह का कार्यक्रम का, ये वो, ना देखिए एक भी नहीं, वैसा फोटो एक भी नहीं मिलेगा। तो कुछ स्वभाव से मैं ऐसा रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई पर फोकस पूरा करना, जी बच्चों से मेहनत कराना और अपने मेहनत करना। और कोई जब मैं जेम स्ट्रीट चलाता था ना, उसी समय जिस समय ये शुरू में श्वेता पढ़ रही थी, श्वेता जब पढ़ रही थी तो रिजल्ट आया मेडिकल का, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का, कई बच्चे बच्चियां उसमें हमारे जो था सो निकले, और एक लड़की थी जिसका कि सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट हुआ उसमें, उस साल जी सबसे बढ़िया रैंक होल्डर थी ऑल इंडिया में, समझे। तो हम सबका फोटो निकाले जो मेरे यहाँ से निकले थे जी। तो उस समय जब रिजल्ट आता था तो फोटो निकालते थे जी उसी समय तत्कालिक जानकारी के लिए कि ये सब मेरा बच्चा इस साल निकला जी जी। तो उसका नहीं निकाला, जो सबसे अच्छा रिजल्ट दिया था, अच्छा, जो सबसे अच्छा रिजल्ट दिया था उसका फोटो हमने नहीं निकाला। उसके गार्जियन मेरे पास आए, सर जी हमारी बेटी का फोटो सर जी जैसे नहीं है उसमें जी। तो कहा कोई ऐसी बात नहीं है कि गलती से नहीं है, मैंने नहीं दिया है, जानकर नहीं दिया है, जानबूझकर। तो कहा क्यों सर? तो कहा इसलिए कि मैं फोटो दिया उसका जो मेरी कमाई था उसका फोटो मैंने दिया। आपकी बेटी मेडिकल में निकली, वो मेरी कमाई नहीं, वो आपकी कमाई है, आप निकलवाई। तो वो समझ गए एक्चुअली वो मेडिकल में निकाले, उसका अपना रिजल्ट वो नहीं था, गार्जियन कुछ मिसमैनेज उसके लिए किया था। तो मैंने रिजल्ट देखा उसी समय समझ गया, जिसको मैं सब दिन पढ़ा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि कितना डिजर्व कर रही है, कैसे निकल जाएगा। तो ये जेन्युइन नहीं है, मैं समझ गया और मैं उसका फोटो नहीं दिया। तो वो गार्जियन काफी नाराज हुए। तो मैंने कहा कि मैं जान के नहीं दिया, मैं अब ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता, आप निकालना चाहें आप अपनी बेटी का फोटो निकालिए, मैं नहीं निकालूंगा। मैं क्या गलत मैसेज दूं दूसरे को? मैं मैसेज गलत नहीं दे सकता। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूं कि यदि कोई गलत तरीका से टॉक भी करता है तो मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं कहने के लिए तैयार हूं कि मेरा विद्यार्थी या नहीं,
यह मेरा विद्यार्थी नहीं है जिसने टॉप किया, वो टॉप किया था उसमें, जी। मैंने हमारे अमोंग माय स्टूडेंट्स वो टॉपर था, लेकिन मैंने मैसेज दिया कि मेरा विद्यार्थी नहीं है, मेरा ये सब विद्यार्थी। जी। अच्छा सर, आज टीचर्स डे है, टीचर डे के उपलक्ष्य में आप बहुत सारे बेगूसराय में टीचर हैं या बिहार में टीचर हैं, मैं चाहती हूँ आप एक संदेश दें, क्योंकि जो जिस छात्र को वो पढ़ा रहे हैं वो देश का भविष्य बनाने वाले हैं और वो राह भटकते रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप कुछ संदेश दें उनको। देखिए, बहुत अच्छा आपने जो था उनसे मैसेज देने के लिए कहा। शिक्षक देश के भविष्य हैं, आपने भी बोला, और जब हम देश के भविष्य हैं, शिक्षक देश के भविष्य हैं, तो भविष्य निर्माता को निश्चित ही शिक्षण कार्य बहुत ही संभल के करना चाहिए। हम यदि तत्कालिक लाभ लेने के लिए यदि बच्चे को सशक्त नहीं बनाते हैं, बच्चे को मजबूत नहीं करते हैं, तो हमारा देश का भविष्य कमजोर हो जाएगा। तो शिक्षक ही देश का भविष्य निर्माता है। जी। अन्य प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति हैं, उनकी कमजोरियां यदि शिक्षक में आ जाएंगी तो जितने भी अंग हैं, विकास के जितने भी अंग हैं, आगे बढ़ने के जितने भी अंग हैं, सारे कमजोर पड़ जाएंगे एक शिक्षक के बदौलत। जी। तो शिक्षक सभी प्रकार के विधाओं का निर्माता है, चाहे वो कला हो, वाणिज्य हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, नेता भी हो, सबका निर्माण शिक्षकों के द्वारा होता है। तो शिक्षक को कभी भी अपने आइडियोलॉजी से भटकना नहीं चाहिए। आपने शुरू में ही बोला, गुरु गोविंद दो खे काकू बलिहारी गुरु आत्मो जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद दियो बताए मतलब क्या है? जिन्होंने सत्य का ज्ञान कराया। सत्य क्या है? जी। ये शिक्षक ही है जो सत्य का ज्ञान कराता है, सही का ज्ञान कराता है, सही क्या है, गलत क्या है। तो इसलिए हम आज के दिन शिक्षकों से कहना चाहेंगे कि आप अन्य प्रोफेशनल की तरह अपने को समाज के सामने पेश ना करें। जी। न सिर्फ किसी परिवार के भविष्य निर्माता हैं, बल्कि आप समाज, राज्य और देश ही नहीं, विश्व के भविष्य निर्माता हैं। इसलिए शिक्षक को अपनी कमियों पर विजय पाना पड़ेगा। जी। तत्कालिक लाभ पाने की जो लोभ होती है, जी। उस पर विजय पाना पड़ेगा और सही मार्गदर्शन देकर ही देश को हम सही दिशा में ले जा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में बहुत सुना था और आज आपसे मिलना भी हुआ। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई और केवी स्टूडियो को भी बधाई। जी। इसी के साथ आप देखते रहें केवी स्टूडियो मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।